लोकसभा चुनाव के परिणाम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना बयान दिया है। एग्जिट पोल्स आने के बाद क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो सुनवाते हैं आपको। दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ गौरव ये देश की जनता को दिख रहा है और देश की जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं, ये विश्वास है। और इस विश्वास पर मैं कह सकता हूं कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं, ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज़्यादा आती है। मुझे विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बाद अब आपको केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल का बयान सुनवाते हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ हैं। एग्जिट पोल पर सर क्या रिएक्शन है? पहला देखिए, देश की जनता ने जो मन बनाया था चुनाव कैंपेन में, हम देख रहे थे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। सीटों का आंकड़ा लग रहा है, जो दावा है 400 के आसपास पहुंचने का, बहुत मजबूत सरकार बन रही है जी। सारे एग्जिट पोल यही दर्शा रहे हैं। राजस्थान में नुकसान हो रहा है, राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। तीसरी बार हैट्रिक नहीं लग रही है, अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। इस बात को समझिए कि एग्जिट पोल में जो आंकड़ा बताया जा रहा है सीटों का, भाजपा की 25 सीटें किसी भी एग्जिट पोल में नहीं है और कानून मंत्री का जो बयान है उसमें ये बात दिखाई भी दे रही है। हालांकि कह रहे हैं कि देश में फिर से तीसरी बार मोदी पीएम बनेंगे और एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल उसी ओर इशारा कर रहे हैं। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी। वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। एग्जिट पोल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश जी हैं। कैलाश जी, जो उम्मीद थी उसी के मुताबिक आ रहा है, राजस्थान में जरूर झटका लगा है। ऐसा है कि पहले तो मैं देश की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आज अंतिम चरण के चुनाव संपन्न हुए और जो विश्वास दिया जनता ने और उसी के अनुसार जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि 400 प्लस आए और जो सर्वे भी आ रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार भी लगभग उसके आसपास ही है, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय 400 प्लस के 7 सीटें आएगी और राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है। एग्जिट पोल में जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि कहीं 4 कांग्रेस है, कहीं 5 है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, यानी आपको नहीं लग रहा नुकसान हो रहा है? जो हैट्रिक बनाने की बात थी तीसरी बार, उसको झटका लग रहा है इस बार? ऐसा है, किसी प्रकार का झटका नहीं लगेगा। 25 की 25 सीटें आएगी। एग्जिट पोल में तो पिछली बार भी 20 सीटें बता रहे थे, कोई 21 बता रहा था तो कोई 19 बता रहा था, लेकिन 25 की 25 सीटें आई, तो इस बार भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस बाड़मेर को अपनी पहली सीट मान रही है? नहीं, वो कांग्रेस तो पिछली बार भी मान रही थी, वो कह रहे थे कि राजस्थान में 1 सीट आएगी तो वो उनकी आएगी। इस बार भी वो मान रहे, तो उनकी गलतफहमी है, वो गलतफहमी पाल के रखे। 4 तारीख को सचिन पायलट ने कहा कि जमानत जब्त हो रही है इस बार बीजेपी कैंडिडेट की बाड़मेर से। मैंने कहा ना कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। बिल्कुल, कैलाश जी कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है तीसरी बार मोदी पीएम बन रहे हैं, जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, और राजस्थान को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट है। एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस को 5 से ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही हों, उसके बावजूद कह रहे हैं कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी जीतेगी और बाड़मेर में भी अपनी जीत का दावा कैलाश चौधरी कर रहे हैं। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन इस लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उससे पहले से जब हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे, उसके बाद ही हमने 10 साल में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में परिवर्तन हुआ है, भारत के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से सुदृढ़ हुई, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई, भारत का सम्मान विश्व भर में स्थापित हुआ
और आम भारतीय के मन में ये संकल्प सुदृढ़ हुआ कि भारत विकसित हो सकता है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाले सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग पूरी तरह से विश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार फिर सरकार में आ रही है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मानस बनाया हुआ था और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की जनता ने एक नारा दिया था और वो नारा था अब की बार 400 के पार। और भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प को, देश की जनता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैदान में थी, इसलिए पहले दिन से हम विश्वास थे।